है और अब आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। सरकारों में जो क्राइसिस पैदा करते ही लोग, पहले मध्य प्रदेश में, फिर राजस्थान में, तब भी इन्होंने यही काम किया। एक साथ में छापे पड़ने लग गए, हम लोग सब बैठे देखते रह गए। ईडी का छापा पड़ गया हमारे खुद के परिवार के घरों में। एक मजाक बना रखी है देश को और पूरा मुल्क देख रहा है। कांग्रेस के राज में हमेशा हमारे लीडरशिप देखती थी कि इशू बन गया मीडिया के अंदर, लोग क्या कहेंगे, और मुख्यमंत्री को इस्तीफे, रेल मंत्री का इस्तीफा और तो और लॉ मिनिस्टर का इस्तीफा हो जाता था। इनके लिए चाहे लोग कुछ भी कहें, परवाह नहीं इनको। तो अगर हिंदू के नाम से हमें चुनाव जीतना है, हम क्यों परवाह करें। ये हालात जैसे बन गए हैं। आज मैंने रिक्वेस्ट करी ईडी के डायरेक्टर को, सीबीआई के डायरेक्टर को और इनकम टैक्स के सीबीडीटी के चेयरमैन को, मैं आपसे मिलना चाहता हूं और मैं मेरी भावना व्यक्त करना चाहता हूं कि पूरे मुल्क के लोगों की भावना क्या है। तीनों हमारी प्रीमियर एजेंसी है देश की, मानी हुई। अगर वो कमजोर होती है तो आप सोच सकते हो कि क्या परिणाम निकलेंगे उसके। तो मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे आप मिलने का वक्त दें, मैं खुद मिलने आऊँगा। और मैं क्या फील करता हूँ एक नागरिक के नाते भी और एक राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाते भी, मैं बताऊँगा आपको कि देश और प्रदेश के लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, कितनी आपकी क्रेडिबिलिटी समाप्त होती जा रही है, आप लोगों की अंतरात्मा क्या कहती है, उस पर आप गौर करें। और देश हित के अंदर अगर आपको दबाव देके, जो आपके ऊपर दबाव बना करके जो रेड करवाई जा रही है लोगों के यहाँ पर, उसके ऊपर विचार करें। ये मेरी मंशा थी। मुझे पहले खुशी हुई कि तत्काल फोन आने लग गए मेरे पास में टाइम देने के लिए, सीबीडीटी के चेयरमैन साहब से भी और बाद में जॉइंट डायरेक्टर सीबीआई से भी। और फिर कहा गया कि नहीं साहब, आपको आने की जरूरत नहीं, हम तो खुद आपसे आके मिल लेंगे जयपुर के अंदर। तो आप सोच सकते हैं इन हालातों में मुल्क चल रहा है। अब राहुल गांधी जी को और सोनिया गांधी जी को, जिनके परिवार ने आनंद भवन देश को समर्पित कर दिया, गांधी जी ने आनंद भवन में रह करके पूरी जंग लड़ी हो देश के लिए, इस परिवार ने सब कुछ कुर्बान कर दिया देश के लिए, उस परिवार के ऊपर इस प्रकार का ईडी का नोटिस देना बड़ी शर्म की बात है, शर्म की बात है। पूरा मुल्क देख रहा है इस बात को। इंदिरा गांधी को भी इन्होंने यही पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जिसका नाम जनसंघ था, 78 के अंदर इन्होंने मर्ज कर दिया जनता पार्टी के अंदर। उस वक्त मुरारी भाई देसाई प्रधानमंत्री बने, उस वक्त ये पार्टी सत्ता में थी उनके साथ में। इंदिरा गांधी जीत के आई थी चिकमंगलुरु से बाई इलेक्शन, उनको भी लोकसभा ने निष्कासित कर दिया और जेल में भेज दिया। उस वक्त भी आज की तरह ही माहौल था, हम लोग सब जेल गए थे। आज वो माहौल में फिर देख रहा हूँ देश के अंदर कि किस प्रकार का रिएक्शन है लोगों के अंदर, पूरे देश के जिलों के अंदर, प्रदेशों के अंदर। आज जो लोग आए हैं एकजुटता दिखाने के लिए आए राहुल गांधी के प्रति और सोनिया गांधी के प्रति, और साथ के अंदर ये सब आए इसलिए कि पूरे मुल्क की भावना क्या है इन प्रीमियर एजेंसियों के बारे में, ईडी के बारे में, वो भी एक मैसेज देने के लिए आए हैं। मैं समझता हूँ कि सद्बुद्धि आएगी नेताओं के अंदर, दबाव नहीं बनाएंगे एजेंसियों पर, एजेंसियों वाले खुद भी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे और फिर एक्ट करेंगे। कब तक आप तंग करोगे बुला के। मोतीलाल बोरा को बुला के तंग किया जो 90 साल के थे, क्या नहीं किया इन लोगों ने। खड़गे साहब को बुला लिया। अरे दुनिया के मुल्कों के अंदर जब तक कोई अपराधी नहीं बनता है, घोषित नहीं होता है, तब तक उनको सर सम्मान देखा जाता है, व्यवहार किया जाता है। पुलिस या ईडी वाले खुद जाके बयान ले सकते हैं उनके घर पे, बुलाने क्या जरूरत है इस प्रकार की। खड़गे साहब को बुलाया गया, मोतीलाल बोरा जी को तंग किया गया। क्या तरीका हो रहा है देश के अंदर। हालात बड़े गंभीर है। मैं इस मौके पर देश की युवा पीढ़ी से कहना चाहूँगा, आप लोग समझ रहिए, आने वाला भविष्य आपका है देश के अंदर। लोकतंत्र खतरे के अंदर है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, कानून का राज समाप्त हो रहा है, बुलडोजर चल रहे हैं। लोग खुश हो सकते हैं,
सीमित समय के लिए। बुलडोजर कभी आपके घर में चल सकता है। ये कानून का राज कहाँ रहेगा इस प्रकार की हरकतें करेंगे तो। हालात पूरे मुल्क में बहुत गंभीर है। मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मीडिया खुद भी दबाव के अंदर है, मीडिया के मालिक दबाव के अंदर है, मजबूरी के अंदर। कब सीबीआई जावे, कब ईडी वाले पहुंच जाए हमारे यहाँ पर, कब छापा पड़ जाए इनकम टैक्स का। पूरा मीडिया दबाव में है। मैंने देखा लेखक, पत्रकार और साहित्यकार जो आर्टिकल लिखते हैं धीरे धीरे वो भी थकने लग गए हैं। ऐसा माहौल देश में बन गया है। तो मुझे बहुत चिंता लगी हुई है कि आज ऐसे लोग हैं मीडिया के अंदर भी जो हिम्मत कर रहे हैं बोलने की, कहने की, लिखने की। कब तक करेंगे वो लोग? लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं लोग। और जिस प्रकार जिस दिशा मुल्क जा रहा है, कोई नहीं कह सकता ये मुल्क किस दिशा में जाएगा, किसी को नहीं मालूम है। ये हालात तो चल रहे हैं। इसलिए हम आपके बीच में आए हैं कि आज राहुल गांधी जी को आप बताइए, सुबह से बैठा रखा उनको, क्या तुक है उनका? अगर लोन दे दिया तो लीगली लोन दिया है, को बुरा नहीं किया है। लोग माफ करती है यह चीज उसके ऊपर है। उनका खुद का अखबार है, 36 से शुरू अखबार, पंडित नेहरू के जमाने से उन्होंने खुद ने शुरू किया इसको। उसके बाद में आप बताइए इस प्रकार हरकत करना उचित नहीं है। मुकदमा चल रहा केस कोर्ट के अंदर, उसके बावजूद भी इन्होंने इस प्रकार नोटिस देके ईडी को घुसा दिया। तो मैं समझता हूँ कि पूरा देश देख रहा है और आने वाले वक्त के अंदर हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। हमारे कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है और कार्यकर्ताओं आक्रोश है। उसके नतीजे सबके सामने आएंगे, उनको भुगतने पड़ेंगे, मैं कह सकता हूँ। धन्यवाद। कुछ नहीं हुआ, शांति के साथ निपट गया। कल मीटिंग थी, बहुत शांति के साथ में संपन्न हो गई। वहाँ पर सर काफी तस्वीरें कहा इस तरह की हिंसक बातें वहाँ पर कही गई, काफी सारी चीजें ऐसी थी जो नहीं कही जानी चाहिए। मैं नहीं था वहाँ पर कहीं नहीं कही जानी चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। मेरा मानना है कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। लोकतंत्र में हिंसा का स्थान नहीं। मैंने कहा राजस्थान के अंदर भी हमारे वहाँ कोई भी जाति, कोई धर्म, कोई वर्ग के लोग, कोई राजनीतिक पार्टी के लोग अगर हिंसा करेंगे तो हम सख्ती से निपटेंगे। गहलोत साहब, आज के प्रदर्शन को लेकर के, आप लोगों के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि एक परिवार को और उनकी 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कांग्रेस सड़कों पर आई है। और आपको मैं कहना चाहूंगा, क्या जवाब आपको मैं कहना चाहूंगा, ये जो कंपनी बनी है, इन कंपनियों से सोनिया गांधी, राहुल गांधी एक रुपया भी सेम दे नहीं सकते इसके अंदर। ये नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है, पूरा पैसा नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है। इसमें कोई भी इसका डायरेक्टर 1 रुपया भी लाभ के रूप में नहीं ले सकता है। ये सब इनको मालूम है, प्रधानमंत्री को मालूम है, गृह मंत्री को मालूम है, वित्त मंत्री को मालूम है, एजेंसी को मालूम है। ये एजेंसी जो है उसमें से कोई लाभ प्राप्त कर ही नहीं सकता है। खाली शेयर का आदान प्रदान होता है जो हर एजेंसी में होता है। हिंदुस्तान में इंडस्ट्रियल के पास में किसी के पास 100, किसी के पास 125, किसी के पास 150 कंपनी होती है। 2-3 कंपनी बनी हुई है, उसको लेके तंग किया जा रहा है। आप समझ सकते हो। एक जो सुबह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात उठाई गई कि 9 करोड़ का जो पैसा था वो जो एम्प्लॉयज के लिए दिया गया था, लेकिन एक्चुअली उतने एम्प्लॉयज थे ही नहीं कि उनके वीआरएस के लिए 9 करोड़ का खर्च हो सके। ये बहुत सारी फैक्टर्स है जो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल की जो रिपोर्ट है उसमें भी आया था। तो अगर राहुल जी आकर के ईडी के सामने जवाब देना चाह रहे हैं तो उसमें आपत्ति क्या कांग्रेस पार्टी? आपत्ति कोई नहीं है। गलत तरीके से ईडी को घुसाया गया है, नंबर 1। नंबर 2, जो आप कह रहे हो ना, ये आपको आपके मित्र लोग होंगे गए उसके अंदर जो बेचारे 20-20 साल से तनख्वाह नहीं पा रहे थे उसके अंदर। अगर सबको वीआरएस दे करके उनको खुश करके उनकी लोग थे ही नहीं। अरे तो कागजों में कैसे नहीं थे? कुछ जाने अलग कौन उसकी कौन मना कर रहा है? अगर कोई बेईमानी हुई है कहीं बेईमानी हुई तो उसके लिए अलग से कार्रवाई हो, कौन मना कर रहा है? एफआईआर दर्ज उसके लिए। तो ये सही अफवाह फैलाई जा रही है। ये टोटली कोई भी प्रॉफिट किसी को कमा ही नहीं सकता इसके अंदर, वो कंपनी ये है। सर, क्या 23 को जैसे सोनिया जी को पेश होना है, क्या एक बार फिर कांग्रेस सड़क पर उतरेगी? आगे क्या रणनीति रहेगी? आज तो आप लोगों ने शक्ति प्रदर्शन किया, आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा और क्या 23 को एक बार आप थोड़ा धैर्य रखिएगा।
आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप जो तरीका इन्होंने एडॉप्ट किया है उसी ढंग से कांग्रेस जवाब देने में सक्षम है। धन्यवाद आपका। नहीं, ये देखिए